गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये कारवां खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का लगातार कदम दर कदम यूं चल रहा है कि अस्तित्व की कृपा इसको कहें या सद्गुरुओं की कृपा कहें कि जो कुछ भी मैंने उनसे सीखा है या डेली सीख रहा हूँ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपकी तरफ से आपके इनपुट्स कमेंट्स के रूप में हमेशा प्रतीक्षित हैं। हमेशा मैं उनकी प्रतीक्षा करता हूँ अपनी ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। कल जब बात हो रही थी या पिछले अन्य वीडियो में कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, ये तो ठीक है कि इसमें ये लगता है कि हाँ आप खुद के रिटर्न टू द सेल्फ मतलब सबसे पहले हम खुद के पास लौटें या खुद पे लौटें। फिर उसके बाद क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, तो उस विषय में भी पिछले वीडियो में बात की कि करीब 1-2 मिनट से बैठना शुरू करें। और 1-2 मिनट से ही बैठना जब आप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो ड्यूरेशन बढ़ती है और जब बैठना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं सांसों पे ध्यान जाता है। और जब सांसों पे ध्यान जाता है तो सांसों के आने जाने में जो गैप है उस पे भी ध्यान जाता है। और जब उस पे ध्यान जाता है तो विचार शून्यता या कहें कि जो विचार अनवरत चल रहे हैं उन विचारों के बीच में भी जो रिक्त स्थान है वो भी पकड़ में आना शुरू होता है। तो बेसिकली यदि पूरे जगत को देखें तो प्रश्न ये उठता है कि एक तो जगत बाहर है और एक जगत खुद के भीतर है। खुद के भीतर जो जगत है वो जो बाहर जगत है, बाहर जो है वो एज इट इज है, जिसको राही जी कहते थे एज इट इज। और जो खुद के अंदर का जगत है जिसमें मन बुद्धि अहंकार के मिलने से जो चीज़ें, मन के मिलने से बुद्धि के मिलने से जो भी हम सामने देख रहे हैं या जो भी हम महसूस कर रहे हैं तो उस पर क्या असर आता है, या जो हमारे अंदर है और जिसको हम बाहर देख रहे हैं, जो बाहर देख रहे हैं वही हमारे अंदर है, या जो अंदर है वही बाहर है, या बाहर जो है वही अंदर है, और जो बाहर है वही अंदर है, या अंदर जो है वही बाहर है। तो जो अंदर है, जो हमारे करीब है, जो जिसके साथ हम 24 घंटे हैं, वो कौन है। और मन बुद्धि अहंकार की वजह से चीज़ें कितना, जिसको बोलते हैं, यदि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा परावर्तन या अपवर्तन या रिफ्लेक्शन, जो भी मन बुद्धि अहंकार की वजह से, हमारे आपके मन बुद्धि अहंकार की वजह से जो जगत है, जो बाहर दिखता है, यदि वही अंदर है या जो अंदर है वही बाहर दिख रहा है, तो फिर प्रश्न उठता है कि मन बुद्धि अहंकार जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम आप महसूस भी कर रहे हैं चीज़ों को, कांटा लगता है तो कांटा, सुगंध आती है तो खुशबू, या किसी का स्पर्श महसूस करते हैं, या खाने का स्वाद महसूस करते हैं। खाना बन के रखा है, ठीक है, खीर बन के रखी है, पर जैसे ही वो जीभ पर आती है तो वो जो स्वाद है वो रखी हुई खीर कटोरी में, और जीभ पे आने पे जो स्वाद है, स्वाद महसूस करना,
या जो रखी हुई खीर है एज इट इज़ रखी हुई है, तो जो देख रहे हैं और देखने के बाद जब जीभ पे आई जो स्वाद ले रहे हैं, तो कुल जमा कहने का मतलब कि ये सब सारी चीज़ें जो जगत में हैं, व्याप्त हैं, सर्वव्याप्त हैं, कण कण में हैं, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, विचारों के अनवरत प्रवाह है, बोध है, फूल को देखना, कांटों को देखना, सूर्य को देखना, चांद को देखने की जो क्षमता है, सुख दुख को देखने की क्षमता है, दिन और रात को देखने की समझने की क्षमता है, सांसों को देखने की जो क्षमता है, सांस आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, ये सब जो महसूस कर रहा है वो कौन है? तो आपसे मुखातिब जब होता हूँ तो बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी होंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर खुद से ही खोजने होते हैं और उसके जवाब हमको आपको हो सकता है संत सद्गुरु बता भी दें, बहुत जिद करें तो वो उसका जवाब दे भी दें, लेकिन उनके जवाब जब हम खुद खोजते हैं, खुद उनको उनकी सर्च करते हैं, खुद उनका अनुसंधान करते हैं, तो फिर वो बात दूसरी होती है। तो बेसिकली रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट तो ठीक है कि खुद पे लौटें, सबसे पहले खुद पे ही लौटें। खुद पे जब लौटेंगे, खुद को देखेंगे, खुद को महसूस करेंगे जो 24 घंटे हमारे आपके साथ है, जो जगत को भी देख रहा है, खुद को भी देख रहा है। तो जब खुद पे लौटते हैं, खुद के साथ होते हैं, खुद से मुखातिब होते हैं, तो बड़ा करीब का मामला लगता है सांसों का। सांस बहुत करीब है। तो निश्चित तौर पे सांसों को देखना, खुद को देखना, खुद से दोस्ती, ये हमारे पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर की हैं ये बातें। मुझे लगता है कि इसका कोई मूल्य नहीं है। दुनिया में देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम आप प्रतिदिन कुछ न कुछ अनुभव करते हैं, पर खुद का अनुभव करना कितना मूल्यवान है कि एक तरफ पूरी दुनिया है, एक तरफ आप खुद हैं या मैं खुद हूँ। यदि मैं अपने आप को जान जाऊँ या आप अपने आप को जान जाएं, तो ये दुनिया जो सर्वव्याप्त है, अनंत है। जब मैं ना रहूँगा तब भी रहेगी, जब मैं नहीं था तब भी थी, और आज भी है। तो धीरे धीरे इसकी गुत्थी सुलझना मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे शुरू हो जाएगी। खुद के अंदर की जो गुत्थियां हैं वो सुलझनी शुरू होंगी, तो बाहर की मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे सुलझेंगे ही। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज जो आप वीडियो देख रहे हैं बहुत ही कम लाइट में मैं आपसे मुखातिब हूँ। चारों तरफ यदि आप देख रहे होंगे तो लग रहा है कि अब पानी गिरा तब गिरा। बहुत अच्छा मौसम है, इस मौसम का आनंद उठाना है। आप भी उठाइए जहाँ कहीं भी हो। आज के वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।